तो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1119 जिसका नाम एमेथ है वो फाइनली हमारे सामने आ चुका है। और इस चैप्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसमें सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो एंशिएंट जायंट रोबोट है वो फाइनली इस चैप्टर में हमें एक्शन में देखने को मिला है। और अब हमें फाइनली ये पता चल चुका है कि एंशिएंट जायंट रोबोट का नाम एक्चुअली में एमेथ है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में मार्स द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ भी जानने को मिली है, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि लास्ट चैप्टर में बोनी लूफी की तरह ही गियर 5 में कन्वर्ट हो गई थी, और जिसको देखने के बाद हम सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। लेकिन इस चैप्टर में जाने या अनजाने में ओडा सेंसेई ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो बोनी का ट्रांसफॉर्मेशन था सन गॉड नीका वाला वो एक्चुअली में फेक था, और जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें काकू और स्टूसी की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर स्टूसी और काकू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और जिसमें काकू ये बात बोलता है कि स्टूसी तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन अगर लुच्ची यहाँ पर आ गया तो मैं उसको रोक नहीं पाऊँगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में लूफी और बोनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में देखने को मिलते हैं, और उन दोनों की नीका ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर नेवी काफ़ी ज़्यादा हैरान है। लेकिन इसके अलावा जो जायंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद जैसा कि हम सब लोग ये बात जानते ही हैं कि लास्ट चैप्टर में मार्स लूफी जिस जायंट शिप पर है उस पर अटैक करने के लिए आने वाला था, और उसका अटैक हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले वो अटैक करने से पहले इस बात का खुलासा करता है कि बोनी एक्चुअली में नीका में जो ट्रांसफॉर्म हुई है वो एक्चुअली में अपने डेविल फ्रूट के कारण हुई है, और उसका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फेक है। और शायद इस पैनल से ओडा सेंसेई हम लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि भले ही बोनी सन गॉड नीका में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी जॉय बॉय है। ये केवल सिर्फ उसके डेविल फ्रूट के कारण हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन फ्रूट है। और जितने भी फैंस इस बात से परेशान हो रहे थे कि क्या हमें दो नीका देखने को मिलेंगे, तो शायद आप लोगों को ये जवाब मिल चुका है कि जो बोनी है वो एक्चुअली में अपने फ्रूट के कारण नीका में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन वो एक्चुअली में जॉय बॉय नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में लूफी मार्स के अटैक को रोकने के लिए सांजी, फ्रैंकी और बोनी से ये बात बोलता है कि मेरे ऊपर तुम अटैक करो ताकि मैं इस मार्स को रोक सकूं। और जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में सांजी अपना इफरिट जेम में, फ्रैंकी हमेशा की तरह अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और बोनी अपनी नीका वाली पावर का यूज़ करके लूफी पर काफ़ी तेज अटैक करती है, और लूफी एक बड़े से बलून में ट्रांसफॉर्म होकर मार्स को पकड़ लेता है, और इन अटैक्स से जो उसकी बॉडी पर इम्पैक्ट होता है वो सीधा मार्स पर भेज देता है, और मार्स हमें अगले पैनल में काफ़ी दूर उड़ते हुए दिखाई देता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में वेगापंक का जो मैसेज है वो दोबारा से जायंट रोबोट के अंदर से जो देंदन मूशी उसके अंदर लगा है उसमें से हमें सुनाई देता है, और इस बार वेगापंक ये बात बोलता है कि नथिंग सच डज नॉट एग्जिस्ट। और जैसे ही वो ये बात बोलता है अपने मैसेज में, उसके बाद हमें उसके मैसेज से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले हमें इस चैप्टर में होल केक आइलैंड देखने को मिलता है, जहाँ पर बिग मॉम पायरेट्स, जिसमें हमें काटाकुरी भी देखने को मिलता है, वो उसके मैसेज को काफ़ी गौर से सुन रहा होता है। और पर्सनली मैं इस चैप्टर में इतने दिनों बाद काटाकुरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। लेकिन इसके बाद हमें एक बार फिर से बिग न्यूज़ मॉर्गन्स और बोनी का रिएक्शन जानने को मिलता है, जिसमें वो दोनों ही एक साथ चिल्लाकर बोलते हैं कि वेगापंक का मैसेज दोबारा से चालू हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें यॉर्क देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हमें देखने को मिलती है, और वो ये बात को समझ जाती है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रांसमिशन कट था। और उसके बाद वो गौर से बोलती है कि ट्रांसपोंडर स्नेल का जो ट्रांसमिशन और मेमोरी स्टोरेज है वो दोनों के दोनों डिफरेंट सर्किट को यूज़ कर रहे हैं, और हमें उन्हें डायरेक्टली ब्रेक करना पड़ेगा, वरना ये मैसेज कंटिन्यू होता रहेगा। इसके बाद हम फिर से वेगापंक के मैसेज को सुनते हैं, और जिसके बाद वो आगे बोलता है कि आई होप दिस मैसेज विल रीच दोज हु आर प्लीज टू द कॉज। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में गायमोन भी देखने को मिलता है, जो कि वेगापंक के मैसेज को ही सुन रहा होता है। लेकिन इसके बाद हम दोबारा से एगेड आइलैंड पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को अचानक से काफ़ी तेज़ी से कुछ चीज़ें गिरते हुए देखने को मिलती है,
और जिसके अगले पैनल में हमें ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली में साइपर पोल और सेराफिम्स हैं, जो कि एगेड आइलैंड से गिरकर सीधा जितनी भी शिप्स हैं मरीन्स और जायंट्स की, उनके ऊपर गिरते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें जुपिटर देखने को मिलता है, जो कि एलवाइफ की शिप को सोखने की कोशिश करता है, और जैसे ही लूफी उसे देखता है वो काफ़ी ज़ोर से उसके चेहरे पर एक पंच मारता है ताकि वो अपनी शिप को बचा सके। लेकिन जिस पल ही लूफी उस पर पंच करता है, उसके नेक्स्ट पैनल में ही हमें एक और एल्डर वारकरी देखने को मिलता है, जो कि लूफी के सामने से निकलकर एलवाफ की शिप पर जंप करते हुए हमें देखने को मिलता है। और उसके नेक्स्ट पैनल में वो जायंट्स की शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। लेकिन तभी हम अचानक से ये देखते हैं कि जो एंशिएंट जायंट रोबोट है, जो कि समंदर में डूब रहा था, वो अचानक से दोबारा उठ जाता है। और हमें नेक्स्ट पैनल में काफ़ी ज़्यादा कूल शॉट देखने को मिलता है, जब एंशिएंट जायंट रोबोट वॉरकरी के चेहरे पर काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है। और जैसे ही वो उसे पंच मारता है, हमें उसके जरिए एक फ्लैशबैक सीन में एक कन्वर्सेशन जानने को मिलती है, और जिसमें जॉयबो उससे बोलता है कि लिसन केयरफुली एमेथ, द टाइम विल कम। और जैसे ही एंशिएंट जायंट रोबोट, जिसका नाम फाइनली इस चैप्टर में रिवील हो गया है कि उसका नाम एमेथ है, हमें उसके नेक्स्ट पैनल में डोरी और ब्रोगी के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रिएक्शन जानने को मिलते हैं, और जिन्हें ये बात नहीं पता है कि एक्चुअली में ये है क्या। और उसके बाद लूफी हमेशा की तरह ही इस चैप्टर के एंड में काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है, और वो एक्साइटमेंट में काफ़ी तेज़ी से रोबोट चिल्लाता है। बाकी हमें इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी चीज़ जानने को मिली है वो यही है कि जो एंशिएंट जायंट रोबोट है उसका नाम एमेथ है, और वो अब फाइनली एक्शन में हमें देखने को मिलने वाला है आगे के चैप्टर्स में। लेकिन ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें इस चैप्टर में जानने को मिली है कि एक्चुअली में जॉय बॉय एमेथ यानी एंशिएंट जायंट रोबोट से क्या कहना चाहता था, और वो किस टाइम के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पर वो ये बात बोलता है कि द टाइम विल कम। क्या वो एंशिएंट जायंट रोबोट यानी एमएस से ये कहना चाहता था कि जब फ्यूचर में दोबारा से वो टाइम आएगा जब मेरी तरह ही एक और जॉय बॉय आएगा, तब तुम्हें क्या करना है? या फिर जॉय बॉय उसे इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो बॉट सेंचुरी का वॉर हार जाए तो एमेथ को क्या करना है? बाकी इस चीज़ का आंसर तो हमें शायद नेक्स्ट चैप्टर में ही जानने को मिलेगा, और जिसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसके फ्यूचर चैप्टर्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो मेरे थॉट्स और ओपिनियंस थे इस चैप्टर को लेकर। बाकी आप लोग बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को लेकर, और आप कितने ज़्यादा हाइप्ड अप हुए जब आपने इस चैप्टर के एंड में एंशिएंट जायंट रोबोट यानी एमेथ को वॉरकरी पर अटैक करते हुए देखा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा न रखते हुए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।